फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हेल्प में। तो चलिए आज हम बात करते हैं हिचकियाँ क्यों आती है। बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारा हिचकी आते हैं, हिचकियाँ आती हैं। और हिचकी एक ऐसी बीमारी है जिसके आने से श्वास लेने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। हिचकी से बार बार हिचकी आना, तो जिससे श्वास लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, ऑक्सीजन हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है हिचकी आने की वजह से, जिसकी वजह से कभी कभी आदमी का मृत्यु भी हो जाता है। हिचकी बहुत कंडीशन में होता है। कभी कभी तो ये होता है कि हुआ और ठीक हो जाता है। हिचकी हमारे शरीर का रिफ्लेक्टिव एक्शन है, जो हमारे शरीर में हिचकी आती है और श्वास लेने में दिक्कत बढ़ जाती है। ये हमारे शरीर को एब्डोमेन में पेट के डायग्राम या मसल्स के कॉन्ट्रैक्टिक इनहेलर हो जाने के कारण हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आने लगती है। ज़्यादातर केस में ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कभी कभी 2 बार 4 बार आकर बंद हो जाती है, और कभी कभी लगातार होता है कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे लगातार चालू है। तो जब लगातार चालू हो जाती है, 1 घंटे तक 2 घंटे तक लगातार जब हो जाती, तो इसके लिए कुछ होता है जिसका ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसमें कैसे कैसे क्या क्या हो सकते हैं। इसके लिए हम आपको बताएं, जैसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना। अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट सेवन करते हैं जिसकी वजह से भी आपको हिचकी आने लगती है। और कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा खाना खा लेना, अधिक भोजन कर लेने की वजह से भी हिचकी आने लगती है। अधिक भोजन कभी भी ना करें। अधिक भोजन कर लेने से हिचकी शुरू। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम कभी कहीं जाने के जल्दी में होते हैं और जल्दीबाजी में जल्दी हम लोग भोजन कर लेते हैं। जल्दी भोजन कर लेने से भी कभी कभी ऐसा होता है कि हिचकियाँ शुरू हो जाती है, जो रुकने का नाम लेती है। कभी कभी तो होता है कि शुरू हुआ रुक जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हिचकी शुरू होता है 1 घंटा 2 घंटा लगता है। तो कभी भी कहीं जाना हो या खाना हो तो जल्दी में खाना ना खाएं, आराम से खाएं। स्पाइसी फूड ज़्यादा खा लेने से होता है, स्पाइसी फूड का ज़्यादा सेवन कीजिएगा। इससे भी आपका हिचकी बंद नहीं होता। हिचकी इसके वजह से भी होने लगता है। या अधिक तनाव, अधिक सोच होता है, या अधिक उत्तेजना, या आप स्मोकिंग का भी करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसकी वजह से भी आपको हिचकियाँ आने लगती है। इसके अलावा आपको अगर गैस का बीमारी है या गैस्ट्रोलॉजी आप पहले से करते हैं तो इसके वजह से भी आपको हिचकियाँ आने लगती है। तो इस कंडीशन में घबरा नहीं, मैंने ऐसा हिचकी आता है, हिचकी आपका कंडीशन गैस का दिक्कत होता है तो इससे आपको हिचकियाँ आने लगती है। तो इस तरह आप जब खाना खाएं तो खाना खाने के समय आप सावधानी बरतें। खाना खाने के समय सावधानी बरतिएगा तो आपको इस तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी तो ट्यूमर या इन्फेक्शन की वजह से भी, शरीर में कोई इन्फेक्शन हो या ट्यूमर हो, इसकी वजह से भी शरीर में जैसे लीवर में ट्यूमर हो जाता है, इसकी वजह से भी हिचकियाँ बंद नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से नहीं होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नस दब जाना, या नस का डैमेज हो जाना, नर्व डैमेज हो जाना, इसके कारण से भी आपका हिचकियाँ बंद होती है, या इसके कारण से भी आपका हिचकियाँ बंद नहीं होती है। तो ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा हर एक किसी का नहीं होता है। अधिकांश ये आदमी का खाना जल्दी खा लेने से होता है, या अधिक खाना खा लेने से होता है तो हो जाता है। तो कभी कभी हिचकियाँ बंद। और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि किसी दवा खा लेने की वजह से भी हिचकियाँ चालू होती है। किसी दवा के इन्फेक्शन के कारण से भी ऐसा हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट है। अगर आपको हिचकियाँ आने लगे तो उस हिचकी आने के दौरान आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं। पहले हम आपको घरेलू उपाय बताते हैं, ठीक है, कि आपको घर में आपको क्या क्या करना चाहिए। पहले तो ये होता है कि कुछ मिनट तक ही हिचकियाँ रहती है, उसके बाद खुद अपने आप ठीक हो जाती है। और कुछ हिचकियाँ ऐसी होती है जो ज़्यादातर और ज़्यादा देर तक रह जाती है, उसके लिए हमको कुछ उपचार की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पहले इसके कुछ घरेलू उपाय। अगर आपको बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हो तो आप सबसे पहले ठंडा पानी का सेवन करें, ठंडा पानी पिए, और ठंडे पानी से आप गरारे करें।
गरारे करें, गलगला करें। और इससे भी आपको अगर बंद नहीं होता है तो बर्फ़ का टुकड़ा ले लें। बर्फ़ का टुकड़ा लेकर मुंह में रख लें और उसको चॉकलेट जैसे चूसते हैं उस तरह उसको चूसे। ये नहीं कि मुंह में रख लिया और ज़्यादा ठंडा लगे तो उसको फेंक दे, नहीं, जैसे चॉकलेट चूसना है उसको उसको चूसे, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो आपका उस माइंड जब डिस्टर्ब होगा तो आप उस हिचकिया पे ध्यान नहीं जाएगा, तो हिचकिया आना बंद हो जाएगी। और ठंडे पानी को आप अगर इससे भी बंद नहीं होता है, अगर बर्फ़ का टुकड़ा रखने के बाद भी अगर आपका हिचिया बंद नहीं होता है, तो आप आगे की तरफ ठंडे पानी ले लें और आगे की तरफ झुक कर और ठंडा पानी मुंह में लेकर एक एक घूंट कर पिए। मैंने ठंडा पानी एक कूला ले ले, पिए आगे की तरफ झुक करके। उसके बाद आपको ऐसा करना है, तो इससे आपका हिचकिया बंद हो जाएगी। अगर इसके अलावा अगर आपका इसके अलावा भी आप कुछ ऐसा उपाय कर, गहरी सांस ले, गहरा सांस ले, जिससे एकदम खींचे और उसके बाद छोड़े, ठीक है। तो इससे भी आपका जो अथी है तो उस हिचकी आना बंद हो जाएगा। नाक से श्वास बाहर ना निकले पाए, नाक से आपको श्वास बाहर नहीं निकले, जिससे खींचे और मुंह से उसको छोड़े। तो इससे क्या होता है कि आपके ब्लड में जो CO2 की मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और आपका हिचकिया बंद हो जाएगी। इसको आप 3 बार 4 बार इसको आप दोहरा सकते हैं, दोहरा कर 3 बार 4 बार कर सकते हैं। इससे आपका हिचकिया बंद हो जाएगी। अगर इतना करने के बाद अगर आपका हिचकिया बंद नहीं होता है तो उसके लिए कुछ और उपाय है, वो मैं आपको बताता हूँ। और इसके लिए आपको 1 चम्मच चीनी ले लेना है और उसको मुंह में डाल लेना है। मुंह में लेकर उसको 5 सेकंड 7 सेकंड तक मुंह में रखना है और रखने के बाद फिर 1 गिलास पानी लेकर, ठंडा पानी लेकर आपको उसको निगल जाना है, ठंडे पानी के साथ उसको खा जाना है। इससे आपको जो नर्व का जो एथी है जिसकी वजह से अगर हो रहा होगा तो वो आपका हिचकिया बंद हो जाएगी। और अगर मान लीजिए इसके बाद भी और इतना घरेलू उपाय करने के बाद भी अगर आपका हिचकिया नहीं बंद होती है तो उसके लिए कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, जिससे आपका वो हिचकिया जो है वो बंद हो जाएंगी। तो चलिए हम उसके बारे में आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट कुछ है जो बताते हैं। एक सिरप आता है राइड के नाम से, RID, जो राइड के नाम से आता है, जो एनेस्थेटिक विद एसिड सप्रेशन का होता है, वो आपको लेना चाहिए। उसको सुबह शाम आप ले सकते हैं, सिरप होता है। और एक और सिरप जो आता है उसके अलावा मान लीजिए तो एक्निकाइन, ठीक है, वो 2 चम्मच दिन में 3 बार लिए, इससे आपका हिचकिया बंद हो जाएगा। और उसके साथ डेरोटिन DS एक टैबलेट आता है जो डेट्रोविन 80 mg का होता है, वो आप लेकर उसको सुबह शाम खाएं, ताकि आपकी जो हिचकियाँ हैं, जो पेट में हिचकी की वजह से जो आपके पेट में तकलीफ होती है, जैसे हिचकी आने के बाद पेट में बहुत सारा तनाव खिंचाव की वजह से पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो वो दर्द की दवा नहीं, हिचकी की दवा, वो सब नहीं होने देगी आपको। हिचकी की वजह से जो ये सब और पेट में जो और प्रॉब्लम होने वाली है वो आपको नहीं होने देंगी। तो ये दवा आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर मसल रिलैक्सन के लिए, जैसे हिचकी आने के बाद मसल्स में तनाव आने लग, बहुत ज़्यादा आप हिचकी ले रहे हैं तो आपको मसल्स में तनाव भी आता है। इसके लिए लायोफेन एक 10 mg का टैबलेट आता है, वो आप लेकर सुबह शाम खा सकते हैं, ठीक है। अगर इस पर भी आपको अगर आराम ना हो तो आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। डेट्रोविन इंजेक्शन आता है जो 2 ml का एम्पूल होता है, उसको आपको मांस में लगाना पड़ेगा, कमर पे लगाए या बाँह पे लगाए, मांसपेशियों के थ्रू उसको दिया जाएगा, जिससे आपकी हिचकियाँ बंद हो जाएगी। एक मेगाटिल इंजेक्शन आता है 2 ml का, जो 50 mg का आता है, उसको भी मांस में लगाया जाता है, जिससे हिचकी आपकी बंद हो जाती है। तथा साथ में क्लोजाइन एक टैबलेट आता है, उसको सुबह शाम आप खाएं, आपका हिचकियाँ बंद हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ और विषय के कुछ और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस हिचकी से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और हिचकी के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मृत्यु भी लोगों की हो जाती है हिचकी न बंद होने के कारण से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और अपना घरेलू उपाय या जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो वो अपना वो कर सकें। तब तक तो मिलते हैं अगले वीडियो में।